शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन की 5 अवस्थाओं में चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था की चर्चा हो रही है। मन की एकाग्र अवस्था में आत्मा को केवल यथार्थता का बोध होता है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसका बोध आत्मा को होता है। एकाग्र अवस्था में विवेक रहता है। ये विवेक ही उचित को उचित बताने वाला और अनुचित को अनुचित बताने वाला होता है। विवेक की अवस्था में मनुष्य अपना और पराया इस भाव को हटा देता है। वहां न माता का, न पिता का, न भाई का, न बहन का, न मित्र का, न पड़ोसी का, न स्वयं द्वेष अपने देश का, कोई अपनत्व नहीं रहता है और न पराया रहता है। ये मेरा देश है, ये उसका देश है, ये भाव नहीं रहेगा। यह व्यक्ति मेरे निकट का है और ये व्यक्ति दूर का है, ये भाव बिल्कुल नहीं रहता है। न अपनत्व रहता है, न पराया रहता है। इसी को योग की भाषा में कहते हैं, न राग रहता है और न द्वेष रहता है। आपने एक वाक्य सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम। धरती पर स्थित प्रत्येक मनुष्य उसके लिए न अपना है और न पराया है। विवेक अवस्था में, एकाग्र अवस्था में आत्मा को सभी मनुष्य या सभी प्राणी स्वयं के अनुसार दिखाई देते हैं। आत्मभाव रहता है वहां पर। जैसा मैं एक आत्मस्वरूप हूं, वैसे सभी प्राणियों में रहने वाली आत्माएं वो भी आत्मस्वरूप है। मुझ जैसा है सभी है, इसलिए वहां अपनत्व भी नहीं है और पराया भी नहीं। न राग है किसी के प्रति, न द्वेष है। ये जो स्थिति है, ये उत्कृष्ट स्थिति है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी के भी साथ वो ये नहीं देखता है ये मेरी मां है, ये पिता है, ये भाई है, ये फलाना है, ये वो व्यक्ति है, ये नहीं देखता। वहां केवल उचित दिखाई देता है। उचित कौन है और अनुचित कौन है? उचित को ही उचित स्वीकार करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी देश का व्यक्ति हो, वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो। विवेकी व्यक्ति के सामने कोई संप्रदाय के रूप में नहीं होता है। ये मेरे संप्रदाय का है, ये दूसरे के संप्रदाय का है। संप्रदाय वहां कारण नहीं बनता है।
वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, वह व्यक्ति उचित को उचित ही मानता है, वो किसी भी संप्रदाय का हो। न वह संप्रदाय काम आता है, न संबंध काम आते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, कोई भी संबंध वहां कारण नहीं बनता है। समस्त संबंधों को अलग कर देता है, सभी मत पंथ संप्रदायों को अलग कर देता है। उसके सामने केवल उचित दिखाई देता है। कौन उचित है, कौन अनुचित है, और जो भी उचित है उसी का वो साथ देगा, वो किसी भी संप्रदाय का हो। उस व्यक्ति के साथ वो चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, चाहे कोई भी, यदि अनुचित है उनके साथ कभी नहीं दे सकता। साथ केवल उचित का देगा, न्याय के प्रति देगा। कौन न्याय युक्त है, कौन धर्म युक्त है, यानी यथार्थता से युक्त है। तो ये जो उचित और अनुचित है, इसका जो विवेक है, ये एकाग्र अवस्था में होता है। और इस एकाग्र अवस्था में जब विवेक होता है व्यक्ति को, वो जो विवेक है, वो विवेक निरंतर वैसा ही बना रहता है। जैसा ज्ञान हुआ, जैसा उसको बोध हुआ है, उस जानकारी को उसी रूप में रखता है, उसको बदलता नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अमूमन क्या होता है, जो व्यक्ति विवेकी नहीं होता है, यानी जो व्यक्ति एकाग्र अवस्था में नहीं रहता है, उसके ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलाव होते रहते हैं। जिसको वो उचित मानता है, उसको एक दिन अनुचित मानने लगता है। जिसको वो अनुचित मानता है, एक दिन वो उचित मानने लगता है। उसके ज्ञान में बदलाव होता है, संशय उत्पन्न होता है। आज उसको संशय नहीं है, कल को उसको संशय हो जाएगा। उसने उसको निर्णीत मान लिया, यह उचित है, यही निर्णय मेरा, कल को अपने निर्णय में बदलाव कर देता है, उसको अनिर्णय में पहुंचा देता है, ज्ञान में परिवर्तन करता है व्यक्ति। और आप देखेंगे व्यक्ति अपने ज्ञान में बदलाव उत्पन्न करता ही रहता है, करता ही रहता है। ये जो ज्ञान में परिवर्तन है, ये एकाग्र अवस्था में नहीं हो सकता। जिसको वो व्यक्ति उचित माना है, वो सदा उचित ही मानेगा, उसको अनुचित में नहीं पहुंचाएगा। जिसका उसने निर्णय किया है ये ऐसा ही है, तो उसमें कभी संशय उत्पन्न नहीं करेगा। बहुत ऊंची बात है, उत्कृष्ट बात है। हम अमूमन क्या करते हैं, जिसको हम निर्णय करके उसको स्थिर कर देते हैं और कालांतर में उसको अनिर्णय में पहुंचा देते हैं, उसको अनुचित मानने लगते हैं। ये अलग अलग विषयों में, अलग अलग स्थितियों में हम इसको बदलाव के रूप में करते रहते हैं, पर एकाग्र अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। एकाग्र अवस्था में उचित ही रहेगा, अनुचित अनुचित ही रहेगा, उसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। उसी विवेक से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक और वैराग्य, विवेक का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध। और जब वो यथार्थ बोध निर्णीत अवस्था में दृढ़ बन जाता है, वो जो यथार्थ बोध निर्णीत अवस्था में दृढ़ बन जाता है, वो जो दृढ़ अवस्था है, उसी का नाम वैराग्य है। आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, ज्ञान की परिपूर्णता। जो जानकारी हमारे पास में है, वो जानकारी परिपूर्ण है, उसमें और कोई कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कमी उस ज्ञान में नहीं है। यह परिपूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। इसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता, इसमें और कुछ जुड़ नहीं सकता, और इसमें से कुछ और कम नहीं हो सकता।
ये ज्ञान परिपूर्ण है। वो जो ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति है और वो परिपूर्ण स्थिति को दृढ़ बनाए रखना, उसमें अदृढ़ता ना हो, वो निर्णय में कमी ना हो जाए। जिसको हमने निर्णय किया है, दृढ़ बनाया है, उसमें शिथिलता नहीं आ सकती है और वो कभी बदल नहीं सकता। तो ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति को ही वैराग्य कहा है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति आती है, उस स्थिति में उचित को उचित मान करके उचित को ग्रहण करता है, उसको कभी त्याग नहीं कर सकता। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, उचित को उचित मान करके उसको उचित को ग्रहण करता है, कभी उसको त्याग नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता, हटा नहीं सकता। आप देखेंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी देखेंगे, छोटे से व्यक्ति को, यानी योग्यता की दृष्टि से उच्च योग्यता वाला हो, निम्न योग्यता वाला हो, व्यक्ति अनेक बार क्या करता है, हाँ बात तो उचित है पर क्या करूं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। यानी उचित को उचित मान करके और निर्णय भी देता है कि हाँ ऐसा ही है पर मैं नहीं कर सकता, उसको मैं अपना नहीं सकता, कारण कुछ भी हो सकता है। पर एकाग्र अवस्था में, मन की एकाग्र अवस्था में, विवेक की स्थिति में, वैराग्य की स्थिति में यह परेशानी नहीं आ सकती है। वहां जिसको उचित माना और उचित स्वीकार किया, उस उचित को ग्रहण ही करेगा, उसको कभी त्याग नहीं कर सकता। और यह भी नहीं कर सकता कि अब मैं ग्रहण नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसा भी नहीं कर सकता। उचित है ग्रहण करना है, अनुचित है त्याग करना। स्वयं के जीवन में हो या और कहीं से हो, अगर अनुचित सिद्ध हुआ है, निर्णय हो चुका है, अनुचित है, उस पर दृढ़ रहेगा और उस अनुचित को त्याग करेगा, उसको कभी पकड़ नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। अनुचित को त्याग करना और उचित को ग्रहण करना, यह सतत चलता रहता है। जहां उचित उसको ग्रहण, जहां अनुचित उसको त्याग, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी का नाम वैराग्य है। कई बार व्यक्ति वैराग्य के नाम से डरता बहुत है और लोक में वैराग्य के नाम से भ्रांतियां बहुत सारी हैं। इन भ्रांतियों के कारण से लोग वैराग्य शब्द से या वैराग्य नाम से ही डरते हैं। कोई छोटा सा बच्चा हो और वो घर छोड़ दे, घर त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है, वो वैराग्य के कारण से नहीं त्याग कर रहा है। कारण बहुत सारे होते हैं घर त्याग करने के, वो वैराग्य के कारण से नहीं होते हैं। और जिसको आप छोटा सा बच्चा कह रहे हो, उसको वैराग्य वैसे भी नहीं हो सकता। वैराग्य तो ज्ञानवान व्यक्ति को होता है, यथार्थ बोध जिसको होता है उसको वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब ही ज्ञान की परिपूर्णता, उसमें कोई कमी नहीं होती है। जहां यथार्थता है वहीं विवेक है और जहां विवेक है वहीं वैराग्य है। वैराग्य में अनुचित कभी नहीं हो सकता, याद रखना। वैराग्य में अनुचित कभी नहीं हो सकता, हमेशा उचित होगा, क्योंकि वैराग्यवान व्यक्ति उचित को ही ग्रहण करता है और अनुचित को त्याग करता है। कहां कब किसको त्याग करना उसे पता है, बोध है। एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मंत्री है, कुर्सी है उसकी, मंत्री की कुर्सी है, और उसका काल पूरा हो गया। मंत्री पदवी का काल जितना है 5 साल है मान लीजिए, पूरा हो गया। उसके बाद उसको त्याग करना है, त्याग करेगा?
लेकिन वो त्याग नहीं करे, उसको पकड़ करके रखना, नहीं मैं उतरूंगा नहीं कुर्सी से, मैं अभी पद को दूसरे को देऊंगा नहीं, मैं ही लूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, उसको त्याग करना ही है। अगर उस व्यक्ति को यह कहा जाए नहीं आपको त्याग करना है, अथवा वो व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से, क्योंकि उसका काल पूरा हो गया है, वो छोड़ करके जा रहा है, तो इसमें गलती क्या है, दोष क्या है, वो गलत कर रहा है ऐसा कैसे कह सकते आप। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का गृहस्थ का काल पूरा हो गया, गृहस्थ का काल पूरा हो गया, उसे वानप्रस्थ लेना है और घर त्याग करके वो वानप्रस्थ ले रहा है, तो गलत कहां कर रहा है। ऐसे ही और आश्रमों के लिए आप ले सकते, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, चाहे वो वानप्रस्थ आश्रम है, अपना काल पूरा किया और पूरा करके उसे त्याग कर रहा है, उसको आगे बढ़ना है। अनुचित नहीं हो रहा हो तो याद रखना, अनुचित नहीं हो रहा हो तब उचित रूप में किसी को त्याग करता है तो उसको लेकर के घबराता है व्यक्ति, उसको लेकर के उसके परिजन या उसके आसपास के लोग डरते हैं, यानी गलत कर रहा है व्यक्ति। मान लीजिएगा कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझ करके वो त्याग कर रहा है, तो दूसरे लोग उसको कहते हैं ये गलत कर रहा है, अनुचित कर रहा है। तो अनुचित जो है वो किस आधार पर अनुचित है और उचित किस आधार पर उचित है, यथार्थता का पता न होने से, यथार्थ बोध का न होने से व्यक्ति अनुचित को उचित मानने लगता है और उचित को अनुचित मानने लगता है। ये जो एकाग्र अवस्था है, मन की जो चौथी अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति को उचित का उचित और अनुचित का अनुचित जब बोध होता है, विवेक होता है, उसी स्थिति में वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब यह है अनुचित को त्याग करना और उचित को ग्रहण करना, और अनुचित को उचित मान करके लोक में चलते हैं और उचित को अनुचित मान करके त्याग करते हैं। तो जिस अनुचित को उचित मान करके लोक में चल रहे हैं, जब उसका विरोध जब होता है तब लोगों को बुरा लगता है, गलत लगता है, क्योंकि वहां स्वार्थ काम आता है। स्वार्थ के कारण से ही वहां पर ऐसा किया जाता है, क्योंकि एकाग्र अवस्था में स्वार्थ नहीं हो सकता, अपना पराया नहीं हो सकता। यदि मैं अपनी मां का साथ ना दे करके दूसरे का साथ दूंगा क्योंकि मेरी मां अनुचित है, एकाग्र अवस्था में मां भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, अनुचित है तो उसका साथ नहीं दे सकता। उस स्थिति में संसार के लोग देखो, माता पिता का साथ नहीं देता व्यक्ति, अनुचित कर रहा है। वहां माता पिता दिखाई दे रहा है लेकिन वहां उचित नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो इन स्थितियों में व्यक्ति को एहसास करना होता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। यथार्थता को एहसास करना और यथार्थता का साथ देना, उचित का साथ देना, अनुचित का साथ न देना, अनुचित को त्याग करना, उचित को अपनाना, यही वैराग्य है। और यही वैराग्य व्यक्ति को आत्मबोध कराने वाला है, आत्म साक्षात्कार कराने वाला है। इसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं का साक्षात्कार करता है, अपने स्वरूप का अनुभव करता है। ये एकाग्र अवस्था में व्यक्ति को होता है, इस बात को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः